हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज का दिन है फ्राइडे और तारीख हो गई है 29 मार्च और टाइम हो रहा है अभी शाम के लगभग 5:15 या 5 बज रहे हैं। और अभी हम दोनों सो के उठे थे, मतलब ये तो पहले उठ चुका था और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। फिर क्या करें, अब इसके चक्कर में सोया भी नहीं जाता तो उठना पड़ता है, क्योंकि ये पहले सो गया था एक बार नहाने के बाद 10:30 या 11 बजे। और फिर मेरा तो काम ही होता है तब फिर उसके बाद ये इसकी दूसरी शिफ्ट थी ना, तब इसके बाद मैं सोई थी 2, सवा 2 या फिर 2:30 बजे, इतने बजे मैं सोई थी। तो उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ही उठ गया था और मुझे ये सोने दिया नहीं ढंग से, तो इसलिए मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी दिखाई दे रही है आपको नींद में। तो अभी 5:15 बज रहे थे इस टाइम और मैं इसको बिस्किट और दूध खिला रही थी, क्योंकि सुबह खिलाते हैं और फिर बाद में काफ़ी लंबा टाइम होता है और अब दिन बड़े बड़े आने लग गए गर्मी के, तो बच्चे को भूख तो लग ही जाती है। तो हमें मतलब बीच में 1-2 बार और खिला देना चाहिए। और वैसे मैंने सुबह इसको आलू खिलाया था, जो मतलब उबले हुए आलू रहते हैं। सुबह सब्ज़ी बनाई थी राजमा और आलू की, तो एक आलू छोटा सा रख लिया था और उसको मैश करके उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके मैंने इसको खिला दिया था, तो वो तो थोड़ा खा लिया था इसने। तो अभी इस टाइम पे राहुल जी ऑफिस से आ गए थे और मैं बना रही हूँ हमारे लिए चाय। तो काफ़ी दिनों बाद, मैंने 2 दिन ही हुए हैं अदरक मंगवाए हुए, बाकी इतने दिनों से हम अदरक की चाय नहीं पी रहे थे, क्योंकि मैं सोचती हूँ मंगवाऊँगी और फिर मैं भूल जाती हूँ तो मंगवा ही नहीं पाती। तो अभी 2 दिन ही हुए थे मंगवाए और मैं 2 दिन से अच्छी क्वांटिटी में अदरक डाल के चाय पी रही हूँ, क्योंकि अदरक वाली चाय की तो बात ही कुछ अलग है, मज़ा आ जाता है पीने में। तो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं, बाकी सुबह हम चाय नहीं पीते, दोनों अवॉइड कर रखी है चाय दोनों ने ही। और सुबह की चाय अच्छी भी नहीं रहती, वैसे नुकसान करती है, शाम की तो इतनी दिक्कत नहीं करती। तो अभी हो गई थी मेरी पूजा पाठ, तो मैंने बत्ती जला दी थी। घर में मैं शाम को डेली ये दिया जला देती हूँ, क्योंकि दिया जलाना घर में शुभ होता है। सुबह शाम दोनों टाइम हमें दिया जलाना चाहिए, तो मैं सुबह भी जलाती हूँ और शाम को भी। और धूप जलाती हूँ मैं अच्छी खुशबू के लिए। तो मेरी पूजा पाठ हो गई थी और उसके बाद मैंने बर्तन तो पहले भी साफ़ कर लिए थे, हमारे खाने वाने के तो दोपहर के जो बर्तन होते हैं खाने के, वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे। फिर राहुल जी ने निकाला अपने टिफ़िन, तो उनका टिफ़िन मैं साफ़ कर रही हूँ अब। और बस यही है, चाय वाय के बर्तन हैं तो ये भी मेरे साफ़ हो जाएंगे। और गुड्डू खेल रहा था, वो बार बार आ रहा था मेरे पास और राहुल जी इसको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे। तो वो ऐसे ही करता है आजकल, मतलब मुझे उसने कर दिया है पागल, क्योंकि ये फिरकी की तरह घूमता है और हमें भी इसके साथ फिर घूमना पड़ता है। गुड्डू 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 गुड्डू। और फिर राहुल जी चले गए थे मार्केट, क्योंकि कुछ सामान लेके आना था घर का। तो मंथ के एंड में हम सामान लेके आते हैं घर का, जो मतलब पूरे महीने भर के लिए जितना सामान आता है तो वो लेके आ जाते हैं। बाई चांस कोई अगर सामान छूट भी जाए तो फिर हम मंगवा लेते हैं, बीच में लेके आ जाते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, अभी खाने का टाइम हो रहा था, तो सोच रहे थे क्या बनाएं, क्योंकि
कभी कभी खाने से बोर हो जाते हैं। मैं तो वैसे दाल से तो बोर नहीं होती, अब मुझे दाल पीने की तो इतनी अच्छी आदत पड़ गई है और बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं उसमें नींबू डाल के पीती हूँ ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं उससे तो बिल्कुल बोर नहीं होती, पर वो हो गए थे बोर अपने खाने से, तो फिर मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे ये सैंडविच। इसमें मैंने ऐड करे हैं टमाटर और प्याज और हरी मिर्च, बस बाकी कुछ ऐड नहीं किया। तो मैंने मेरे लिए भी बना लिए थे। फिर काफ़ी दिनों बाद हम खा रहे हैं सैंडविच, काफ़ी दिन हो गए। ब्रेड भी नहीं मंगवाई थी बहुत दिनों से, तो फिर ब्रेड मंगवाई और सुबह ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इनको सेक रही हूँ घी में। बटर मैंने यूज नहीं किया क्योंकि बटर हो रहा था ख़त्म और मुझे मंगवाना याद भी नहीं रहा। जब वो सामान लेके आए थे तब मैंने मंगवाया नहीं, मैं भूल गई। मतलब हमेशा मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है कि मैं वो जब भी मार्केट जाते हैं ना तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ भूल ही जाती हूँ और फिर बाद में सोचती हूँ कि अरे ये तो मंगवाया ही नहीं। लेकिन अभी कोई नहीं, ये भी अच्छा ही टेस्ट आता है इसका, घी का भी। और घी मैं यूज करती हूँ वैसे तो एक पतंजलि का भी यूज करती हूँ और अभी फ़िलहाल मैं अमूल का घी यूज कर रही हूँ, तो दोनों ही बेस्ट है। पतंजलि वाले में और अमूल वाले में समथिंग 100 रुपये का फ़र्क है। पतंजलि वाला थोड़ा महंगा है, बाकी टेस्ट दोनों के ही अच्छे हैं। तो मैं जो भी मिले वो यूज कर लेती हूँ, दोनों ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक लिया है ब्रेड, अब मैं डालूँगी ये चीज़। तो चीज़ भी मैं डाल दूँगी। मैंने ज़्यादा मतलब ये टमाटर और प्याज ज़्यादा मैंने नहीं वो किए कट, तो फिर मैंने थोड़े ही थोड़े किए क्योंकि इतनी भूख भी नहीं थी और फिर बस ऐसा ही मन था, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। तो फिर चीज़ से भी हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये चीज़। मुझे चीज़ डालने में बहुत मज़ा आता है, एकदम वो वाली फीलिंग आती है जो वीडियो में नहीं दिखाते। खाना बनाने वाले वीडियो आते हैं उसमें दिखाते हैं ना, भर भर के चीज़ डालते हैं, तो वही फीलिंग लेके मैं बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ। और ये मैंने इस पे डिब्बा रख दिया। ये जो डिब्बा रख देते हैं ना तो फिर ये दब जाता है और शेप अच्छी हो जाती है। मतलब जो सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ रहता है वो एक साथ जमा हो जाता है। तो मैं इस पे डिब्बा रख देती हूँ। और ये देखा था मैंने बहुत दिन पहले एक यूट्यूब वीडियो में, तो मतलब कुकिंग का ही कोई वीडियो था, तो तब से मैं ये डिब्बा रख देती हूँ। कभी कभी तो मैं इस पे मतलब कि ब्रेड के ऊपर प्लेट लगा के और फिर उसके ऊपर डिब्बा रख देती हूँ, तो एकदम मतलब कि सही हो जाता है। तो ये देखो दोनों तरफ से सिक गई है हमारी ब्रेड। अब मैं ऐसे ही दूसरी रख दूँगी। तो बस आज के खाने में तो हमने यही खाया। पहले तो हमारा प्लान था कुछ और, लेकिन बाद में फिर जल्दबाजी में मतलब थोड़ा टाइम 8 बज गए थे, 8 या 8:30, तो फिर सोचा लेट हो जाएगा तो फिर ब्रेड ही बना लेते हैं। और इस टाइम पे हमने खा लिया था खाना। और जब ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो किचन एकदम फैल जाता है, घी वगैरह इनके छींटे लग जाते हैं और तवा भी हो चुका था ख़राब एकदम। तो फिर मैंने यहाँ से साफ़ किया पहले तो अच्छे से, सूखे और गीले कपड़े से दोनों से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया गैस वैस को, क्योंकि जब तक मैं ये अच्छे से साफ़ नहीं कर लेती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। और फिर आ गई है बर्तनों की बारी। तो बर्तनों में ज़्यादा बर्तन थे नहीं, ये शेकर था, ये रह गया था, राहुल जी ने बैग में से बाद में निकाला। मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता, कभी कभी तो टिफ़िन निकालते ही नहीं है तो भूल ही जाते हैं, तो फिर मैं बाद में ही साफ़ करती हूँ। तो बर्तन तो 2-4 ही थे, ज़्यादा बर्तन थे नहीं। अभी शाम के टाइम में मैंने 3 बार बर्तन साफ़ किए। अब सारे दिन बस बर्तन बर्तन साफ़ करते रहो, बर्तनों का तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है। शाम के टाइम में मैंने 3 बार किए और 3-4 ही बार मैं सुबह के टाइम में भी करती हूँ। जैसे थोड़े थोड़े होते हैं ना मैं वैसे ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा सिंक है छोटा सा और फिर
मच्छर वगैरह भी अब आने लगे हैं। वो छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं ना, एकदम बर्तन वगैरह पे बैठते हैं, नाली वालियों में घूमते हैं, उस टाइप के मच्छर आ जाते हैं। तो फिर मैं इसको साफ़ ही रखती हूँ। साफ़ सुथरा रखते हैं तो फिर गंदगी भी नहीं फैलती और मच्छर भी नहीं आते। वैसे मैं जो सिंक के नीचे छलनी लगी होती है, इसको भी मैं ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। तो अगर इसको साफ़ कर देते हैं ना हम, तो फिर मच्छर भी नहीं आते और इसमें से स्मेल भी नहीं आती। क्योंकि हम अगर साफ़ नहीं करते ना, मैंने मतलब कि पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, तो इसमें से स्मेल आने लग जाती थी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था इतना। तो फिर इसमें से स्मेल आने लग जाती थी। तो अब मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। ब्रश, जो टूथब्रश आती है, मैं उससे साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और स्मेल भी नहीं आती, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो बर्तन हो गए थे मेरे क्लीन और फिर आ गई है दही जमाने की बारी। वैसे तो दही रखा था, पर ये 2 दिन का हो चुका था। ताज़ा दही खाने में तो टेस्ट ही कुछ अलग आता है। तो इसकी लस्सी वगैरह बना लेंगे या फिर सब्ज़ी वगैरह में यूज कर लेंगे। तो ये मैंने दही जमा दिया है यहाँ पे और अब इसको ढक के रख दूँगी। वैसे आजकल काफ़ी गर्मी हो रही है, तो वैसे ही जम जाएगा, इसको किसी कपड़े वगैरह से ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने रख दिया है और जमा दिया है मैंने दही। अब आ गई है बारी, ये सामान मंगवाया था, कुछ थोड़ा बहुत ही है ये, मतलब कि चने वगैरह, ज़्यादा कुछ तो सामान नहीं था, क्योंकि ज़्यादा कुछ घर में सब कुछ पड़ा ही था। जो सामान नहीं था मैंने वो मंगवा लिया। इसमें है मूंगफली और ये क्या बोलते हैं उसको, राजमा, चने, बादाम और फिनाइल, ये सब मैंने मंगवाया था। फिनाइल से पोछा लगाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है और एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाता है। तो बस मेरा शाम का इस टाइम मतलब ये रूटीन रहता है शाम का, और ज़्यादा कुछ तो नहीं रहता। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग और शाम का रूटीन कैसा लगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, खूब सारा प्यार देना। ओके गाइज़, बाय बाय।